आज आप लोग के सामने जो कहानी हम लेकर आए हैं, यह कहानी एक प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जो कि प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दिया गया है। और ये कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिला गोरखपुर लगाता है वहाँ का है, जो कि घटना बहुत ही दर्दनाक है। लोग जिसके लिए अपने देश को छोड़ देते हैं पैसे के लिए कि हमारा परिवार, जो हमारे लड़के हैं, बेटी बेटा है, सब सुखी से रहें, उसके लिए वो अपना देश छोड़ देते हैं। मगर वही बीवी एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके अपने ही पति को के दो टुकड़े कर देती है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज आप लोग के सामने ये जो कहानी हम लेकर आए हैं, यह कहानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां से संबंधित है। और ये कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी अचंभा होगा कि जिसके लिए लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, अपने घर बार, मम्मी पापा सबको छोड़ करके पैसे के लिए कि हमारा परिवार बढ़िया से रहेगा, बढ़िया से जिएगा, पलेगा, उसके लिए वह दूसरे देश तक जाते हैं। ऐसी कहानी कुछ नौशाद अहमद की है, जिनकी उम्र 38 वर्ष बताई गई है, जो गोरखपुर में एक गांव से संबंधित है, वहां के रहने वाले थे। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, पैसे को कमाने के लिए वह बाहर देश दुबई गए हुए थे। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो दुबई में काम करने के लिए गए थे। जब वहां से वो रिटर्न आए, लगभग उनको आज 10 दिन हुए थे। यह घटना जो बताई गई है 21 अप्रैल की घटना है। वो अपने गांव जब गोरखपुर आए थे तो वहां पर उनकी बीवी जो है, उनकी बीवी का उनके घर में ही किसी भतीजे से उनका संबंध था, अवैध संबंध था। रोमान नाम बताया गया उस लड़के का, जो कि जब नौशाद अहमद घर पे आता है, 10 दिन तक तो सब ठीक ठाक था, बट उसकी बीवी का नाम रजिया बताया गया। रजिया और रोमान और एक दोस्त उसका, रोमान का दोस्त एक हिमांशु, ये तीनों ने मिल करके नौशाद अहमद को 2 टुकड़े में काट दिया। काट करके एक सूटकेस में भर करके घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक किसान के खेत में ले जाकर छोड़ दी। जब किसान किसी काम के लिए, आजकल का समय है खेती बाड़ी में लोग ज्यादा बिजी होते हैं, तो ये तो काम वो लोग रात में ही कर दिए थे, ले जाके छोड़ दिए थे। जब किसान अपने खेत में किसी काम के लिए गया तो उसको वह सूटकेस दिखा, तो किसान ने उस सूटकेस को खोलने की कोशिश किया, तो खोला तो उसमें किसी आदमी का 2 धड़ मिला, जिससे वह तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दिया। जब वहां पुलिस पहुंची तो जो वह दुबई से आया हुआ था, तो एयरलाइंस का उसके बैग पर एक, कहने का मतलब एक टैग लगा हुआ था और बारकोड था, जिससे पुलिस को विदेश से आने वाले व्यक्ति की पहचान हो सकी। तो उसकी पहचान नौशाद अहमद के रूप में हुई। और इधर जब उसके गांव में हल्ला हुआ कि ये बंदा कहाँ गया, नौशाद अहमद अभी जो जल्दी आया था तो कहाँ गुम हो गया, घर वाले खोजना चालू किए। जब बीवी से पूछते थे तो बीवी बताई कि वह एक शाम को निकले, फिर आए ही नहीं। जब वहां पर उस टैग के माध्यम से, सूटकेस के माध्यम से नौशाद अहमद, जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई गई है, उसकी पहचान हुई, तो पुलिस ने दबाव बनाकर जब रजिया से पूछताछ किया, उसके पत्नी से, तो उसने इस बात को कबूला कि उस रोमान और हिमांशु तथा ये रजिया, तीनों ने मिलकर के उस नौशाद अहमद की हत्या कर दी। और उसकी बहन, नौशाद अहमद की जो बहन थी, उसने बताया कि रोमान और उसकी भाभी रजिया के बीच संबंध था, अवैध संबंध था, जो कि बहुत दिनों से चल रहा था। इन्होंने ही हमारे भाई की हत्या की है और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि जो नौशाद अहमद था, उसकी एक 8 वर्ष की पुत्री भी थी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना जो कि
मेरठ में हुई है, जो कि मर्चेंट नेवी के अधिकारी थे। वो किसी कारणवश अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए अपने घर आए थे। उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके उनके लगभग 10 टुकड़े कर दिए। 10 टुकड़े करने के बाद उसको ड्रम में और सीमेंट बालू के घोल में उनको पूरी तरीके से विस्थापित कर दिया था। और इसी कड़ी में एक घटना और मेरठ में हुई थी, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति को गला दबाकर हत्या कर दिया। बाद में बताया कि हमारे पति को सांप ने काट लिया। उस सांप को वो लोग ने बाहर एक गांव से खरीद कर लाए थे, दिखाने के लिए कि हकीकत में इस आत्महत्या को हत्या बताया जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में जो प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने ही परिवार को खत्म कर दे रहे हैं। वही घटना गोरखपुर में भी घटित हुई है। जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है, इस बात को तत्काल संज्ञान में लेकर के जो रजिया है, रुमान और हिमांशु रुमान तो दोनों फरार हैं। अभी रजिया को ही गिरफ्तार की है। उनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी तो आगे की और जो जानकारी है खुलकर सामने आएगी कि इनका संबंध कब से था, जो वहां से वो पैसे कमा कर दिया, क्या इस बीच में कुछ घोटाला तो नहीं हुआ दोनों के बीच में, क्या पैसे का लेन देन भी हुआ है। अभी जांच आगे जारी है। बाकी जो हुआ है, जो घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है, क्योंकि ऐसी घटना समाज के लिए बहुत ही घातक है। कोई अपने परिवार पर विश्वास करके बाहर देश जाके कमाता है और वही परिवार जब किसी दूसरे के प्रेम में पड़ करके और अपने ही परिवार को खत्म कर दे, तो उस इंसान पर क्या बीतती होगी। अभी उस इंसान की उम्र ही क्या थी बताइए। 38 वर्ष की उम्र में ही वह बाहर देश गया था परिवार के भरण पोषण के लिए, कि हमारा परिवार आगे अच्छा विकास करेगा, खुशहाली से रहेगा। मगर बीवी ने ही कमाल कर दिया। तो वहां के पुलिस प्रशासन को इस बात, इस जांच का जो विषय है उस पर बाकायदा जांच होनी चाहिए, और जो इसमें दोषी पाया जाए उसकी बीवी और उसका जो बॉयफ्रेंड है प्रेमी, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि ऐसी घटना समाज में दोबारा घटित ना हो जो रजिया और रोमान और हिमांशु नामक व्यक्ति ने किया है। दोबारा ऐसी घटना रिपीट ना हो समाज में, क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तो यह एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल सेट होगा समाज में, क्योंकि लोग ऐसा करने से डरेंगे। जब लोगों के अंदर डर होगा तो ऐसी घटना कभी घटित नहीं होगी। तो हमें पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इस घटना को तत्काल अंडर में लेकर के बाकायदा जांच किया जाए, दोषियों को सजा दिया जाए। बाकी जो नौशाद अहमद आर्टिस्ट के साथ हुआ है यह बहुत ही दुखद है। आगे इस जानकारी पर कोई अपडेट मिलेगा तो हम आप लोग को कहानी के माध्यम से जरूर बताएंगे। और हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, अगर हमारे द्वारा बताई गई जो स्टोरी कहानी है अगर बढ़िया लगती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग हमारे चैनल IQ वीरेंद्र 50 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग हमसे जुड़े, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और बढ़िया जानकारी आप लोग को शेयर करेंगे, जिससे आप लोग अपने जीवन में सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें, ऐसी घटनाओं से दूर रहें। बाकी आगे कोई और जो जानकारी हमको मिलेगी तो हम आप लोग तक जरूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सावधान करना है, सचेत करना है। नमस्कार।